हाय गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक पीके कार्ड रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। आपको टैरो सीखना है, टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। अब हम देखने वाले आज की रीडिंग क्या कहती है। आज का टॉपिक क्या है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स कैसा रहता है, यूनिवर्स हमें कौन से संकेत देते हैं, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहता है, हम कैसे रहे, इसके बारे में वो क्या कहना चाहता है, उनके मन में क्या विचार आते हैं। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड 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 में ऐसी एनर्जी रहती है जो हमें जो चाहे वो मिल सकता है। ऐसी एनर्जी रहती है तो उस एनर्जी को कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें, इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं रहता। लेकिन एंजल्स भी रहते हैं, ये भी हमें मालूम नहीं रहता। ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ रहती है, ये भी हमें मालूम नहीं रहता। तो सो गाइज, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि यूनिवर्स इन लोगों से सावधान रहने को कह रहा है। किन लोगों से सावधान रहने को यूनिवर्स कह रहा है, ये है आज का टॉपिक। ये है पायल पायल 1 है। ये देखिए, ये है पायल 1। अच्छे तरीके से देखिए, पायल 1 और ये है पायल 2। अब आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट में मेडिटेशन करें या 2 मिनट आंखें बंद करके रहे और बाद में अपनी पायल चुन ले और बाद में ये रीडिंग देखें। तो सो गाइस, चलिए हम आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है ये तो आपको मालूम हुआ है। अब हम देखने वाले कि क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, हमें कौन से लोगों से सावधान रहने को कहता है। अब हम देखेंगे 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स है, यानी ये सोलमेट कनेक्शन, बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। दोनों का सोलमेट कनेक्शन है लव में। तत्व जल है, ग्रह चंद्रमा है, संख्या 2 है। आपका मूलांक 2 हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ 2 हो सके, या आपका लकी नंबर 2 हो सकता है। आपकी लकी दिशा है दक्षिण पश्चिम है। रंग सफ़ेद है, आपके लिए बहुत लाभदायक है। रंग सफ़ेद। दिशा उत्तर उत्तर पूर्व है। दिन सोमवार है, आपके लिए लकी है। दिन सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपचार, पानी के बर्तन को उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रखें। पानी का बर्तन उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रखें। सफ़ेद कागज़ पर नीले पेन से 2 बार पुष्टि लिखिए और इसे उत्तर उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ऊर्जा और मानसिक स्थिरता, स्वास्थ्य और शांति के लिए उत्तर पूर्व में ध्यान रखें। सोमवार के दिन सफ़ेद पदार्थ जैसे दूध चावल का सेवन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड से और एंजेलिक कार्ड से भी हम देखेंगे। लेट गो आया है। अब हम देखेंगे ये है पीसफुल रिसोल्यूशन। अब हम देखेंगे टैरो कार्ड से। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, उसके हाथों में एक पेंटाकल्स है और उसके सर के ऊपर भी पेंटाकल्स है और दोनों पैरों के नीचे भी पेंटाकल्स है। कॉइन रखे हुए उसने। जो व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है उसमें पैसों को बहुत प्यार से जकड़ा हुआ है। वो अपने पैसों को किसी को देना नहीं चाहता है। वो अपने मटेरियल्स लाइफ को बहुत प्यार से पकड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखना चाहता है। उसके पैसे कोई ना खर्च करे, कोई पैसे उसके पास रहे तो वो लेकर जाए, कोई लेकर जाए। इसका मतलब ये है कि अपनी भविष्य की चिंता, फ्यूचर की टेंशन साथ है इसके हर काम को करते हुए, और उसके लिए योजना भी बनाता है कि बुरी तरह से बजट बनाते हो, प्लानिंग करते हो और उसी तरह से अपनी बचत करने की तैयारी करते हैं। यानी कि आदतें प्लान किया है, आज से प्लान किया है और उसमें इम्प्लीमेंट किया है, देन थोड़ा सा बचा के रखा। इस तरह से कम्युनिटी वेल्थ इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे उतना प्यार करते हैं कि फिर आप खर्च भी नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि आप लग्जरी लाइफ को पसंद करते हैं। इसका मतलब आप पैसों से डर गए हैं। इस इकट्ठा कर कर के कहीं ना कहीं आप उसे दूर भी जा सकते हैं। ये जो ऑर्थोडॉक्स की फीलिंग है ना, ये कभी बाहर नहीं निकलती है। अगर ये कार्ड में इसके साथ जीवन को एंजॉय नहीं करते, सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते, इसके बीच में गुस्से चले जाते हैं और वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और पैसों को लेकर यहाँ हमेशा डिस्कस करते रहेंगे
कितना कमाया, कौन सी कार ली, कौन सा घर, कितना महंगा घर। आप छुट्टी पर गए तो भी वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हिस्सा हो जाएगी। आप बोलेंगे कि मैंने इतना खर्च किया है। मैं फैमिली के आपसे कई बार परेशान हो सकती है इसके बारे में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसों को चिपक के रहे हो। इसी कारण आपकी फैमिली निराश हो सकती है आपके ऐसे बिहेवियर से। ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करते हो। आप हर चीज़ पकड़ कर बैठना चाहते हो, दूसरे की खुशी कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ करियर चिंता, अपने पैसों की चिंता, जिसके कारण कई रिश्ते खो सकते हैं। इसकी ओर इशारा करता है यूनिवर्स। आपको ये बताना चाहता है कि आप पैसों को ज़्यादा जकड़ के मत रखें, पकड़ के मत रखें। जितना पैसा खर्च हो जाएगा, जितनी नीड होगी उतना पैसा खर्च हो गया तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप उसको जकड़ कर नहीं बैठना। इसकी ओर इशारा करते हैं। आप जकड़ कर बैठे तो आपके फैमिली मेम्बर बहुत नाराज़ हो जाएंगे। आप हर 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 बात में पैसों को लेके आते हो, ये बात अच्छी नहीं है। इसकी ओर इशारा करता है। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हालांकि अर्थ एलिमेंट्स होने के बावजूद भी ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। आज स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, उसको पा नहीं रही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुका है, आज उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी, सुरक्षा की भावना की ज़रूरत होगी। आपके मन में डर खतरा लगा रहता है, कहीं आपसे पैसे छीन न जाए, इसलिए आप हर हर वक्त आपके साथ रेमेडीज़ बनाते हो और अपने धन की अर्थ की एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से रखना चाहिए। इसकी ओर इशारा करता है। आपको रेमेडीज़ करने से फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखेंगे पीसफुल रिसोल्यूशन। पीसफुल रिसोल्यूशन में हम देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से आता है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतने आराम से आता है कि आपको समझ नहीं पाएगा कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। एनिमी हो तो प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। लव में हो तो थर्ड पार्टी का कोई चीज़ हो तो सॉल्व हो जाएगी। दो लोगों में अनबन हुई, प्रॉपर सुलह होना हो जाए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, सुलह हो जाएगी। लीगल केस हो, दोनों लोग कंपटीशन में सॉल्व हो जाएगी। एकदम आराम से निकल आएगा सॉल्यूशन, एकदम आराम से पावरफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा। आराम से शांति से ये चीज़ें आएगी, एकदम आराम से आएगी। डील करो, स्ट्रेस नहीं करना। लीगल बैटल ऐसे लोगों को फर्ग्यू करना है, फर्ग्यू करना पड़ेगा। ज़्यादा गुस्सा ना करें, पीसफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा, सिरदर्द नहीं होगा। वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। बैटल हो रहा तो भी आपके दिमाग में वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी और इशारा करते हैं। अब हम देखेंगे लेट गो। लेट गो का अर्थ क्या होता है? लेट गो यानी जाने देना। कुछ भी हो, लेकिन आपको जाने देने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। आप हरदम किसी की बात का इतना गुस्सा नहीं करना, लेट गो करने की कोशिश करना। लेट गो की सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है। किसी सॉल्यूशन, बिजनेस करियर में, लव में लेट गो करो, तब पास्ट का सिचुएशन पकड़े बैठे हुए तो बहुत पुरानी बात को पकड़ के रखने का नहीं है, लेट गो करने का है। क्योंकि रिलेशनशिप में या वापस आ जाते हैं, लेट गो करने के बाद वो वापस आ जाए। रीयूनियन किया तो भी उस बात को पकड़ कर ना बैठे। छोटी छोटी चीज़ों को सक्सेस में फोकस करो। काम में विजुलाइजेशन जैसे वैसे करते रहो। मिल गया है ऐसा विजुलाइजेशन करो, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अनफुली सर्व न करता हुआ ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। लेट गो, जिसने आपको स्ट्रगल किया है उनके लिए भी आपको लेट गो करने का। आपके साथ जिन्होंने झगड़ा किया है उनको भी लेट गो करने का है। जो एनिमीज़ है उनको भी लेट गो करने का है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में एनिमीज़ रहे, आपके दिमाग में बैटल किए हुए लोग रहे तो आपका दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा और आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको डेवलप होना है खुद को।
तो ये लेट गो करने की ज़रूरत है, ऐसे यूनिवर्स कहना चाहता है। सो गाइस, यूनिवर्स ने क्या कहा है आपको, यहाँ पर क्या कहा है प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कहा है कि लेट गो करने की ज़रूरत है और ज़्यादा पैसे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ओर इशारा करता है। सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। सेकंड पाइल की रीडिंग क्या कहना चाहती है, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड से 6 तलवारें हैं। यहाँ पर एक लड़का और एक माँ दोनों जा रहे हैं, किसी की दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप अपने गांव छोड़ के जाने की कोशिश करे, बहुत अच्छा सा है, गांव जाने की कोशिश करे। एक इधर का पानी शांत है और ये इधर का पानी बहुत ये है अशांत है। इसके और इनके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, इसको वो बोल रहे हैं और वो निराशा के साथ जा रहे हैं। लेकिन वो कार्ड निगेटिव नहीं है, बहुत अच्छा सा कार्ड है। तत्व वायु है, ग्रह शुक्र है, संख्या 6 है। आपका मूलांक 6 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है, आपका लकी नंबर 6 हो सकता है, आपके लकी दिशा उत्तर पश्चिम हो सकती है। रंग गुलाबी आपके लिए लकी है, रंग नीला आपके लिए लकी है, दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए लाभदायक है, और दिन शुक्रवार आपके लिए बहुत लाभदायक है। सफ़ेद लिली, गुलाब का तेल, चंदन का तेल उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। अपने घर में पायराइस तोरण लगाए। पारिजात हार, श्रृंगार, आमलकी, पेरिक्विल, गुल्लर, नीम जैसी जड़ी बूटियाँ अच्छी तरह से पीसकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। हीरा और जिरकोन पायराइट रत्न पहने। प्रतिदिन माथे पर चंदन का तिलक लगाए, ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। अब हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड से, ये रिवर्स आया है, पेज ऑफ सोर्स, कम्युनिट क्लियरली आया है, और ये है हेल्पफुल पीपल। अब देखेंगे हम कि पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स इसमें एक बच्ची की एनर्जी है, छोटे बच्चे की एनर्जी है, प्रिंस की एनर्जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंस की एनर्जी है और वो भी उल्टा आया है। उसकी ये दर्शाता है कि आप में बहुत ऊर्जा है, पर आप सही ढंग से ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सारी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है अपनी एनर्जी को बैठकर वेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आलसी बन जाए। आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे मैंने बताया है कि जो सोर्स है वो एयर एलिमेंट्स रहते हैं, यानी कि वायु तत्व है उनका, तो यहाँ पर एयर एनर्जी जो आपके मेंटल इलनेस का कारण बन सकती है। जब ये कार्ड ऐसा आता है, रिवर्स आ जाए, इसका मतलब ये है कि विचार बहुत ज़्यादा है, आप उसे सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मानसिक तौर पर बीमार होने जा रहे हैं आप। हो सकता है किसी जगह पर आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी, इगोइस्ट, आप अपनी एनर्जी को सही ढंग से इस्तेमाल ना कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोचे, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, ऐसा ही लगेगा लोगों को। लेकिन ये सच है, लैक ऑफ प्लानिंग, नियोजन की कमी है आप में, लैक ऑफ आइडियाज़, विचारों की कमी है आप में, बैड न्यूज़, बुरी खबर है, माइंड गेम्स, दिमागी खेल है आपके लिए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ये सब आप में आ रहे हैं। इसके और इशारा करता है, इससे सावध रहने की ज़रूरत है, यानी कि सावधान रहने की ज़रूरत। यूनिवर्स कहना चाहता है कि आप इस ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपके बारे में भी ऐसा हो रहा है तो आपको लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसकी ओर इशारा करता है। लोगों से सावधान रहने से क्या होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको समझ में आता है, और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आप जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। इसकी ओर इशारा करते हैं। अब हम देखने वाले हेल्पफुल पीपल। हेल्पफुल पीपल कुछ लोग हैं जिसे परेशानी लेकर क्वेश्चन है, यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग हैं आपको परेशान लेकर आ रहे हैं, और परेशान होकर आए, उसका सॉल्यूशन भी आपको मदद करने के लिए भी वो तैयार है। वहाँ पर क्या है, हेल्प कर सकते हैं। आपको ये सजेस्ट करता है स्पिरिचुअली हेल्थ मदद करे। सेक्शन लाइफ में
उनकी मदद लेना, आप जो फ्यूचर में जा रहे हो उनकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मदद से कुछ नहीं होगा, आपको दूसरों की मदद लेना बहुत आवश्यक है, इसकी ओर इशारा करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल महाराज जो बताते हैं कि 10 गाय को चारा खिलाना शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन, ऐसे जो बोलते हैं ना, वो रेमेडीज़ कहते हैं। तो ऐसा करने से वो क्या हो जाता है, आप दूसरे की मदद कर रहे हो और दूसरे की मदद करने से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, इसकी ओर इशारा करता है। जिससे हेल्पफुल बन जाओगे। क्लाइंट जिस फील्ड से है, किसी भी मदद लेना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, यूनिवर्स से कुछ देना चाहता है, तो वो दे सकता है। आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है और कुछ देना चाहते हो आप यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स को दे सकते हैं। कुछ देना भी तभी जाकर डिज़ास्टर लेना चाहते हैं। आप कुछ दे तो इसका मतलब है कि आप डिज़ास्टर ले रहे हैं, ऐसा होता है। उनके अकेले मत काम करो, यानी कि आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले काम मत करो, किसी को साथ लेके काम करो, इसकी ओर इशारा करता है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हेल्प दे सकते हैं, बिजनेस के बारे में आपको मदद कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपको हीलिंग भी दे सकते हैं, आपको मदद भी कर सकते हैं और आगे जाकर आप अच्छे भी हो सकते हैं, इसकी ओर इशारा। यानी यूनिवर्स आपको लोगों की मदद मांगने को कह रहा है। आप अकेले काम मत करो, दूसरों की मदद ले लो, इसलिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कमेंट क्लियरली। आपके एक्सप्रेशन सामने वाले तक रखना है। उस इंसान को बताओ कि वो क्या कर रहा है, वो बात अच्छी आधी स्टोरी बताते हो, इंट्यूटिवली आने लगे तो बिजनेस में तरक्की कब मिलेगी। आपको बहुत बार इंट्यूशन आते हैं, तो लेकिन आप उसका ध्यान नहीं देते, इसकी ओर इशारा करते। आप तरक्की कब करोगे। सामने वाले से मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रखने का, मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहने का, अप्रिशिएट करने की बात है। वो करता है अपने तरीके से बताते हैं। एंड और आप खुद के बारे में बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए और बहुत स्ट्रांग रहने की आपको ज़रूरत है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी क्लियरली में ये भी बताता है कि आप जो बोलते हो बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से रहना चाहिए। यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। मधुर वाणी से कोई भी काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से हो जाता है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी मधुर वाणी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी है। तो आई लाइक सो मच। अब हम देखेंगे पेज ऑफ सोर्ट्स में क्या कहा है। पेज ऑफ सोर्ट में ये कहा कि आपको निगेटिव लोगों को कैसा रहना है, ये कहा है कि किस तरह से उसे निकलना है, ये कहा है। अब इसमें भी देखा जाए तो अकेले कौन सा भी काम नहीं करने का ये बता रहा है। और यहाँ में कम्युनिटी क्लियरली आपको अपनी वाणी मधुर होनी चाहिए, अपने कार्य करने में लोगों का साथ आपको मिलेगा, इसकी ओर इशारा करा। सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।